हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैज़ी रॉयल टर्नरी हॉस्पिटल बसन रोड मुल्तान अभी आपके अपने क्लिनिक से आपके साथ मुखातिब हूँ। तो ये अभी एक गोट का केस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये गोट अभी क्लिनिक पर लाई गई है और इसके ऑनर की ये कंप्लेंट है कि एक तो ये खा पी नहीं रही और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तो हमने फिर इसका जो है ना फर्दर ब्लड टेस्ट करने का डिसीजन लिया है और अब हम इसका सीबीसी करेंगे और माइक्रोस्कोपी करेंगे। इनिशियल जो दो टेस्ट हैं वो सीबीसी और माइक्रोस्कोपी हमें ये बता देंगे आया कि इस गोट की जो है ना ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, खून की क्या पोजीशन है, आरबीसीज की क्या वैल्यूज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज की क्या वैल्यूज़ हैं। तो वो सारी जो वैल्यूज़ है वो हमारे सामने आ जाएंगी और उसके बाद फिर हम फर्दर अगर ज़रूरत होगी तो माइक्रोस्कोपी भी कर लेंगे। तो फर्दर ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि जो है ना आपको इस केस के बारे में जो है ना अच्छी तरीके से मालूमात मिल सके। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो आपके एनिमल्स के फ़ायदे के लिए हो, रॉयल टर्नरी हॉस्पिटल का पेज जो टिकटॉक और यूट्यूब पर है रॉयल टर्नरी हॉस्पिटल के नाम से, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली इस किस्म की वीडियोज़ मिलती रहें। ये रिपोर्ट देखें जी, इसके अंदर आपको ये गोट की रिपोर्ट है और अभी थोड़ी देर पहले निकली 5:16 पर निकाली गई है और आज जो है 26 दिसंबर है 2025। ये WBCs आप इसके दे सकते हैं। ये 5 से 14 नॉर्मल है और ये 21.7 पे पहुंचे। इसका मतलब बहुत हाई फाई इन्फेक्शन है। इसके अंदर लिम्फोसाइट, मिड नंबर और ग्रेनुलोसाइट ये भी सारे हाई आ रहे हैं। और इसके अलावा ग्रेनुलोसाइट्स लो हैं। लो ग्रेनुलोसाइट का मतलब यहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन भी है। आरबीसीज अगर इसके देखें तो 8 से 17 नॉर्मल होते हैं। इसके अंदर 0.46 पे यानी कि सीवियर किस्म का ब्लड डेफिशिएंसी है। इसके अलावा RDWCV RWSD देखें, ये लो है, इसका मतलब लीवर डैमेज है। इसका मीन कैपेसिटी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इसकी हाई हुई है क्योंकि खून बहुत कम है, इसलिए वो 30 से 39 नॉर्मल था और 541 पे पहुंची हुई है। इसका मतलब है कि खून बहुत गाढ़ा हुआ है। इस वक्त थोड़े RBCs को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और इसके अलावा SCT देखें तो ये हिमोक्रेट वाले में इसका जो है ना वो भी लो हुआ है 1.7 पे, 23 से 35 नॉर्मल जबकि 1.7 पे पहुंचा हुआ है। ओवरऑल जो बकरी की कंडीशन है वो बहुत सवेयर हुई है कि इसके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है, जिगर मुतासिर है। फिर हमने इसका माइक्रोस्कोपी के अंदर इसका जो है ब्लड पैरासाइट नॉर्मल है, बबीजियन पॉजिटिव है ये एनिमल, और बबीजिया की वजह से इसका जिगर मुतासर है, जिसकी वजह से जिगर मुतासर होने की वजह से खून पैदा नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से जो है ना जानवर डाउन हो रहा है। अगर आपके जानवर में ये वाली इलामतें हों कि जानवर जो है वो कमज़ोर होता जा रहा हो, दिन ब दिन खाना पीना कम करता जा रहा हो, थोड़ा भागे और उसको सांस चढ़ जाए और एक जगह पे सुस्त होकर खड़ा हो जाए, 105 106 बुखार 4 से ऊपर, इसका मतलब ये है कि जानवर के जो है ना वो इसका ब्लड टेस्ट लाजमी होना चाहिए जिसमें CBC और माइक्रोस्कोपी लाजमी है। और इसके ज़रिए जो हमें पता लग जाता है कि आया कि जानवर का जो है ना फ़िलहाल उसके ब्लड की क्या कंडीशन चल रही है। तो ये ब्लड पैरासाइट नॉर्मल है यानी कि खून में कीड़े, खून में एक इन्फेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज़ हो जाता है और जानवर जो है ना वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर देता है, खाना पीना कम कर देगा, खुराक जो उठाएगा वो प्रॉपर जिस्म को नहीं लगेगी, जिगर मुतासिर होने की वजह से खून नहीं बन पा रहा होगा इसका, जिसकी वजह से इसका जो है जो RBCs का काम है रेड ब्लड सेल्स का खून का, वो बेसिकली फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और स्टमक से खुराक वगैरह उठाना, यानी कि अगर वो RBCs मुतासिर होंगे तो प्रॉपर वो खुराक भी नहीं उठा पाएगा और फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन नहीं उठा पाएगा, जिसकी वजह से जानवर जैसे थोड़ा सा चलेगा तो उसको सांस चढ़ जाएगा। ज़्यादातर जानवर निढाल होकर बैठा रहेगा और उसका जो टेम्परेचर इन्फेक्शन मौजूद होने की वजह से टेम्परेचर 105 106 107 पर पहुँच जाता है। तो ये सारी कंडीशन इस एनिमल में अगर ऐसी लामतें आपके जानवर में हो तो सबसे पहले उसका बेहतर है कि आपसे उसका CBC टेस्ट करवाएं और माइक्रोस्कोपी करवाएं और इसके ज़रिए आपके जानवर का जो इन्फेक्शन सारा कुछ क्लियर सामने हो जाएगा। तो अभी इसको ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट हो गई है और ये जानवर है, अब इसको हम ये ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम एंटी पैरासिटिक इसको इंजेक्शन लगाएंगे, जिसके बाद इंशाल्लाह जानवर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इस बारे में अगर आपका मज़ीद किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर हमारा नंबर डायल कर सकते हैं जो कि 0308676671 0308 676 और हमारी लोकेशन है सब्ज़ादार मेट्रो स्टेशन के साथ रॉयल टर्नरी हॉस्पिटल, सब्ज़ादार मेट्रो स्टेशन के साथ किप्स कॉलेज की बैक साइड पर। थैंक यू वेरी मच। हाँ माइयो अस्सलाम, रियान है साथ। ओके कितने
ये ब्लड लेना शुरू कर दिया हमने इससे। ये डोनर है गोट, मेल गोट। ये हमने सेहतमंद बकरा पकड़ा है और ये बैग जो है ना, इसमें ब्लड बैग में कलेक्शन शुरू हो गई है। तो ये रेसिपिएंट है हमारा जिसको हमने खून लगाना है। इसका खून इसलिए लगा रहे हैं कि सामने आ जाए ज़रा। ज़रूरत पेश आई है कि जब हमने इसका सीबीसी किया था तो सीबीसी के अंदर इसका 0 कुछ 7 से 9 तक इसका खून नॉर्मल है। तो 0 कुछ भी इसकी रीडिंग आ रही है, तो खून ना होने के बराबर है। उसके अलावा ब्लड पैरासाइट पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ब्लड पैरासाइट जो है लीवर डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जिगर मुतासिर हो तो खून नहीं बन पाता। तो सर्वाइव करवाने के लिए हमने इसको आयरन वगैरह ये सब कुछ लगाया और साथ में ब्लड लगा रहे हैं, तो उसे इसके बेहतरी के चांस हो जाते हैं। तो फर्दर मैं फिर आपको गाइड करता हूँ जैसे हम उस जानवर में लगाते हैं। तो जी देख सकते हैं अब हमने जो है ना ये ब्लड कलेक्ट कर लिया बैग के अंदर। और अब फिर हम जो है ना, ये रेसिपिएंट गोट है जिसका भी हमने सीबीसी किया था पहले, तो वो सीबीसी के अंदर जो है ना ब्लड ना होने के बराबर है इसका। तो हम इस रेसिपिएंट गोट को जो है ना ब्लड लगाने लगे हैं। तो ये प्रोसीजर फिर आपके साथ शेयर करता हूँ मैं।